पैसे किससे मुखातिब थे वज़ीर आज़म? वो पूरी कौम से मुखातिब। लेकिन ये पहली मर्तबा अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत है? उर्दू में बात कर लेते, कौम को तो अंग्रेजी नहीं आती जी। देखिए, आप मुझे ये बात बताएं कि अंग्रेजी बोले उर्दू बोले, कायदे आजम अंग्रेजी में तकरीर करते थे तो लोग कहते थे तो ये कायदे आजम हो गए आप? ये कायदे आजम ही बोल रहे हैं, बिल्कुल कायदे आजम बोल रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, आप रिप्रेजेंटेटिव है। और मैं एक मिनट एहसन साहब, आप जरा अगर नवाज शरीफ साहब को मैं कायदे आजम कह दूं तो क्या आपको बड़ी खुशी होगी? उनको आप इलामा इकबाल कहें, इनको आप कायदे आजम। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनकी ही जो वो अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत थी महरीन नवर साहिबा? वो पिछले 3 साल से उर्दू बोल रहे थे, आज अचानक उनको अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? या उर्दू बोले, बात उन्होंने ठीक की है। उन्होंने जो 20 पॉइंट से उन्होंने ये कहा है कि हमारी सबसे बड़ी पावर पाकिस्तान है, हम ये जो मामलात हैं, अपने जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, अपनी जो हमारी सॉवरेनिटी के मामलात हैं, इससे किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं। उर्दू में नहीं कहा जा सकता। और यूनिट इनकी महरीन साहबा की एक बात पे जरूर कहूंगा, दुरुस्तगी करूंगा। देखिए, कायदे आजम के साथ यूसुफ रजा गिलानी को मिलाना तो खुदा के लिए कायदे आजम को डिग्रेड करने की बात है। कायदे आजम की शख्सियत, उनकी दयानत, उनका विजन, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी स्टेट्समैनशिप, उसकी तो जूतियों के बराबर भी नहीं यूसुफ रजा गिलानी आते। तो ये कह देना कि जी यूसुफ रजा गिलानी कायदे आजम है, मैं समझता हूं कि तौहीन है कायदे आजम की। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर आप कायदे आजम की बात पे कुछ कमेंट करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ, उसके बाद नहीं तो आगे चलते हैं। जी, कायदे आजम की बात पे मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूँ। हर पाकिस्तानी, हर जी शऊर पाकिस्तानी कायदे आजम है। 18 करोड़ हो जाएंगे, 18 करोड़ हो जाएं। और मैं समझती हूँ जनाब नवाज शरीफ भी बिल्कुल कायदे आजम मैं कहती हूँ। तो वो ये मुझे बताएं और यहाँ बैठे हुए कि क्या कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब भी उनकी जूतियों के बराबर है, कहेंगे आप? बिल्कुल, हम सब समझते हैं। अच्छा, हम फिर तो आप कायदे आजम के सिपाही हैं, हम कायदे आजम के बराबर होने की नवाज शरीफ साहब सिपाही हो गए और जनाब वजीर आजम साहब को कहा कि वो डिग्रेड हो जाएंगे कायदे आजम। मैं तो समझती हूँ कि इस तरह के जो सोच है, ये सोच ही कोई पॉजिटिव सोच नहीं है। आसान है, बजाय इसके कि आप जब आपके लीडर की बात हो तो वो सिपाही बन जाए, जब वजीर आजम की बात हो तो वो जूतियों का, ये बातें अच्छी नहीं है। इन चीजों से बाहर निकलें, अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को अपग्रेड करें। कायदे आजम की इतनी टावरिंग पर्सनालिटी थी, उसमें मैं सब उस जैसे बनने की कोशिश करें। मैं तो मतलब अगर वजीर आजम को जूती का है तो मैं कहूंगा मैं उनकी जूती के तस्मे के बराबर भी नहीं। इसमें क्या बात है? कायदे आजम की जो अजमत है उसके आगे जो है हम सब बहुत बौने हैं। लेकिन ये कह देना कि यूसुफ रजा गिलानी कायदे आजम है, फॉर गॉड से कायदे आजम की इतनी ना करें। हम नवाज शरीफ साहब को कायदे आजम नहीं कहते, हम उन्हें कायदे आजम। नवाज शरीफ साहब पे अगर करप्शन के इतने स्कैंडल इस तरह के इस नौयत के होते तो उनको भी मैं कह देता, लेकिन उनको उस तरह के कोई करप्शन के स्कैंडल नहीं होते। अगर आप उनको सिपाही कहेंगे, इनको आपने ये बिल्कुल, मैं उनको कहूंगा कि वो सिपाही हैं कायदे आजम के, उनकी जमात के लीडर हैं। लेकिन खुदा के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब को आप कायदे आजम न बनाएं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जो बात में बिल्कुल अटल हूं, मैं बनाऊंगी। हर पाकिस्तानी के दिल में कायदे आजम है, हर पाकिस्तानी कायदे आजम है। और मैं इनके लीडर का भी इज्जत से नाम लेती हूँ, वो भी कायदे आजम है। ये पता नहीं किस। अच्छा, ये बताइए, अच्छा मैं आपको कहता, ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी कायदे आजम है? क्यों नहीं है, बिल्कुल है। आप भी हैं। मुझे निकाल दे, आपकी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि हमारे बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं इतना बोझ नहीं उठा सकता, मुझे निकाल दे। उठाएं बोझ जी, उठाएं। अच्छा, जमशेद दस्ती साहब भी हैं? मैंने जब 18 करोड़ को कह दिया तो सब है। नहीं, वो थोड़े थोड़े आप अपनी पार्टी के शामिल करें। आपके जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, वो सब है। क्योंकि देखिए नहीं है, मैं आपके प्रोग्राम पे बैठी हूँ, ये हंस लेंगे, खातून बैठी हैं वो हंस लेंगी, मगर देखिए हो सकता है हमारे ऐसे मामलात हों, अगर सामने आए तो फिर कुछ ना रह जाए। मैं यही कहना चाहती हूँ। अच्छा, मैं एक बात सुनिए, हम सब कायदे आजम बनने के लिए तैयार हैं। सदर साहब आपने फरमाया, नहीं ठीक, आपने फरमाया सदर साहब भी कायदे आजम है। किसको फायदा हुआ?